प्रदेश में परिवर्तन की लहर को जीत मान बैठी कांग्रेस में लगता है कि कंफ्यूजन जैसी स्थिति बन गई है, जिसकी बानगी सोमवार 27 नवंबर को बालाघाट तहसील कार्यालय में पोस्टल बैलेट की विधानसभा छटनी और ईटीबीपीएस को जमा करने की प्रक्रिया को संगठन के जिम्मेदार कांग्रेसियों ने बैलेट पेपर की गिनती समझ लिया। हालांकि बाद में बालाघाट आरओ और एसडीएम गोपाल सोनी द्वारा निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार की जा रही प्रक्रिया के बारे में समझाया गया, तब कहीं जाकर कांग्रेस संगठन मंत्री शफकत खान और नेता प्रतिपक्ष योगराज कारोले संतुष्ट नजर आए। तब तक कांग्रेस प्रत्याशी अनुभव मुंजारे भी अस्थायी बैलेट पेपर स्ट्रांग रूम पहुंच चुकी थी, लेकिन तब तक अस्थायी स्ट्रांग रूम का 2 मिनट 13 सेकंड का एक वीडियो कांग्रेसियों ने कवर कर उसे वायरल कर दिया, जिससे जिले में इस वीडियो को लेकर अलग अलग प्रतिक्रियाएं दिखाई दी। हालांकि बाद में कांग्रेस पदाधिकारियों की संतुष्टि और प्रशासनिक अधिकारियों की वस्तुस्थिति को लेकर रखी गई बात से ये वीडियो फेक साबित हो गया। इस मामले में प्रशासन ने एक समाचार भी जारी किया है, जिसमें बताया गया कि विधानसभा निर्वाचन अंतर्गत स्थानीय तहसील कार्यालय बालाघाट में डाक मत पत्रों का अस्थायी स्ट्रांग रूम बनाया गया है। इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को भी दे दी गई है। इसी बीच एक वीडियो वायरल कर यह बताने का प्रयास किया जा रहा है कि डाक मत पत्रों का स्ट्रांग रूम खोलकर मतों की गणना की जा रही है। रिटर्निंग अधिकारी श्री गोपाल सोनी ने वायरल वीडियो के संबंध में जानकारी देते हुए बताया कि ऐसा कोई काम स्ट्रांग रूम खोलकर नहीं किया जा रहा है। निर्वाचन की प्रक्रिया अनुसार प्रतिदिन प्राप्त होने वाले ईटीबीपीएस को दोपहर 3 बजे स्ट्रांग रूम में खोलकर रखा जाता है, जो अभ्यर्थी और राजनीतिक दल के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में किया गया। सोमवार को जब अस्थायी स्ट्रांग रूम खोला गया, तब राजनीतिक दलों और अभ्यर्थियों के प्रतिनिधियों की उपस्थिति में पूर्व से सुविधा केंद्र से प्राप्त डाक मत पत्रों को विधानसभा वार छटाई की गई। इस कार्य को करते समय किसी के द्वारा वीडियो बनाकर भ्रम फैलाने की कोशिश की गई। यदि ऐसा कृत्य किया जाता है तो धारा 188 के तहत कार्यवाही की जाएगी। इस मामले में कांग्रेस संगठन मंत्री शफकत खान ने कहा कि 3 बजे जब स्ट्रांग रूम खोलकर पोस्टल बैलेट के बंडल बनाए जा रहे थे तो हमारे कार्यालय को गिनती की खबर मिली। हालांकि पार्टी का एक आदमी यहाँ था। निर्वाचन आयोग के निर्देश पर 50-50 बैलेट पेपर के बंडल बनाए जा रहे हैं। हमारे बंडल और गिनती के कंफ्यूजन को यहाँ मौजूद जिम्मेदार क्लियर नहीं कर रहे थे, जिसके बाद हमने कलेक्टर साहब और एसडीएम साहब से चर्चा की, जिन्होंने जो जवाब दिया है उससे हम संतुष्ट हैं। यहाँ पर आज 3 बजे स्ट्रांग रूम खोला गया। जो पोस्टल वोट डले हैं उनके ये बंडल बनाए जा रहे थे। हमारा जो व्यक्ति है वो यहाँ था। जानकारी हमको ये लगी कि उसको खोलकर गिनती की जा रही है ये, जबकि शासन या निर्वाचन के जो निर्देश हैं उसके आधार पे 50-50 के बंडल बनाए जा रहे हैं और उसको विधानसभा वार शट आउट किया जा रहा है। मेरी माननीय कलेक्टर महोदय, माननीय एसडीएम साहब से भी चर्चा हुई। बातचीत करने के बाद वो चीज़ सामने क्लियर हुई है कि वो 50-50 बंडल यहाँ पर करके स्ट्रांग रूम को बंद किया जाएगा और हमारा एजेंट वहाँ उपस्थित है। उसके उपरांत 2 तारीख को यहाँ से जो निर्वाचन के निर्देश हैं इनको शिफ्ट किया जाएगा। क्या कन्फ्यूजन था? कन्फ्यूज़न ये था कि जो हमारे कार्यालय तक खबर आई कि गिनती हो रही है। गिनती का अर्थ ये हो जाता है कि मतपत्रों को गिनना। आके देखा गया यहाँ तो पूरे पोस्टल वोट खुले हुए थे। खुले से तात्पर्य कि अलग अलग बंच रखे हुए थे, लिफाफे रखे हुए थे। उसी बात को लेके और जो व्यक्ति यहाँ जवाबदारी से बैठा हुआ था वो व्यक्ति जवाबदारी से हमको जवाब नहीं दे पा रहा था। हम जो चीज़ पूछ रहे थे वो बताने में असमर्थ था। इस वजह से हमें कलेक्टर साहब से बात करनी पड़ी। कलेक्टर साहब ने एसडीएम साहब से बात की है। एसडीएम साहब यहाँ उपस्थित हुए और सारी जानकारी क्लियर की गई। अब संतुष्ट है ना? हाँ, हम संतुष्ट हैं। हमारा ये कहना था कि हमें सूचना दे दी जाए। सूचना देने के बाद अगर कोई काम होता है तो उन्होंने इस बात को भी एक्सेप्ट किया कि सूचना पहुंचाई जा रही है और जो वर्क हो रहा है उसमें वर्तमान में हमारा एजेंट बैठ के काम कर रहा है। आरओ और एसडीएम गोपाल सोनी ने बताया कि तहसील कार्यालय के कक्ष क्रमांक 8 को पोस्टल बैलेट का अस्थायी स्ट्रांग रूम बनाया गया है, जहां पोस्टल बैलेट को छांटकर उसके विधानसभा वार बंडल बनाए जाने के लिए हम पार्टी प्रत्याशी और प्रतिनिधि को सूचना देते हैं। सुरक्षा की दृष्टि से यहाँ 1-4 की गार्ड है। अंदर और बाहर सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। पूरा काम पारदर्शिता पूर्ण है और आयोग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। देखिए, ऐसा है कि जो पोस्टल बैलेट का हमारा अस्थायी स्ट्रांग रूम है तहसील के कक्ष क्रमांक 8 में बना हुआ है और यहाँ बाकायदा सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, 1-4 की गार्ड लगी हुई है और जो राजनीतिक दल है अभ्यर्थी है उनको बाकायदा लिखित सूचना और उनको डेली जब हमारा 3 बजे खुलता है ये स्ट्रांग रूम, क्योंकि डेली हमारे ईटीपीबीएस आते हैं,
उन ईटीपीबीएस को यहाँ रखने के लिए और बाकी शॉर्टिंग वगैरह करने के लिए आज ये स्ट्रांग रूम खोला गया था। राजनीतिक दल के अभ्यर्थी भी प्रतिनिधि भी यहाँ पर रहे हैं। कुछ लोगों को शायद इसमें कन्फ्यूज़न हो गया कि साहब वहाँ पोस्टल बैलेट को खोल के बगरा दिया गया और ये वो, तो ऐसा कुछ नहीं है। क्योंकि हमारे फैसिलिटेशन सेंटर में अन्य 5 विधानसभाओं के भी मत डले हैं, उनको शॉर्टिंग करके और 50-50 के बंडल बनाकर उसको व्यवस्थित किया जा रहा है। बाकी इसके अलावा और कोई कार्रवाई नहीं है। अवकाश का लगे सर अंदर सीसीटीवी एक अंदर भी लगा हुआ है और एक बाहर भी हमने लगाया सुरक्षा के हिसाब से। आज अवकाश का दिन ही कह रहे थे। निर्वाचन में कोई अवकाश का दिन नहीं होता, क्योंकि हमें डेली काम करना होता है। निर्वाचन टाइम बाउंडेड प्रोग्राम है, उसमें अवकाश की कोई भी गुंजाइश नहीं होती है। थैंक यू।